हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। तो पहले जान लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon। ऑडिट एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी का। एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, इसका साइज और लीगल फॉर्म कुछ भी हो, तो जब इस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है इस ओपिनियन में, इस व्यू में कि उससे उस पर एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा, तो उसे हम ऑडिट कह देते हैं। ऑडिट बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपने व्यू एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक एंटिटी की सही है या नहीं है, वो हमें एक ट्रू एंड फेयर व्यू देती है या नहीं है। The person conducting this task should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody। Basically वो पर्सन, मतलब जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना होता है ऑडिट करते समय जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलेड ना करती हो, मतलब किसी को गुमराह ना करती हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट ना करती हो। ठीक है, दिस कैन बी डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ। वो इसके अंदर क्या करता है, जो ऑडिटर है वो खुद को ही सेटिस्फाई करता है कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो बेसिकली क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसे देखना होता है। अकाउंट हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो बुक्स ऑफ एंट्रीज के रेफरेंस में किए हैं, मतलब बुक्स ऑफ एंट्री जो हमारी जर्नल होती है उसके बेसिस पे किए हैं, क्योंकि जो भी एंट्री उसमें होंगी उसके अकॉर्डिंग तो हमारे अकाउंट प्रिपेयर होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो जो भी आपने एंट्री जो की है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो किससे सपोर्टेड होनी चाहिए, हमारे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं वो किससे सपोर्टेड होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, बिल वगैरह होते हैं, कैश बुक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करते हैं। तीसरा पॉइंट है, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन एंड नथिंग विच इज़ नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेटमेंट। मतलब आपको ऐसी कोई एंट्री नहीं मिलनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ओमिट हो चुकी हो, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दिख रही है लेकिन वो आपने जनरल एंट्री नहीं की है या उसकी पोस्टिंग कहीं पर नहीं गई है। मतलब कुछ ओमिट नहीं होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा भी फाउंड नहीं होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन कन्वेन्ड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और अनएम्बिगुअस मतलब कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए मन में कि ये चीज़ गलत है या कुछ भी कोई गलत बात इंटरप्रेट नहीं करती होनी चाहिए। The financial statement amount are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standard। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट दिखते हैं वो क्लासीफाइड होने चाहिए, प्रॉपरली क्लासीफाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने परचेज़ किया है तो वो अमाउंट आपका परचेज़ में ही दिखना चाहिए और उसका जो डबल इम्पैक्ट पड़ता है उसका उसी प्रॉपर अकाउंट में दिखना चाहिए। डिस्क्राइब भी होना चाहिए उसके बारे में कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है, जिसे हम नरेशन देते हैं जनरल एंट्रीज में वगैरह में, तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट present a true and fair picture of operational result and the asset and liability। जो भी आपकी स्टेटमेंट है बेसिकली वो क्या दिखानी चाहिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एन ऑपरेशनल रिजल्ट। जो भी आपके ऑपरेशनल रिजल्ट है, मतलब ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब जो भी आपके एक्चुअल ऑपरेशन से प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो प्रॉपरली ट्रू एंड फेयर व्यू पे दिखना चाहिए। आपके एसेट एंड लायबिलिटी